मनीष कश्यप अब क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी छोड़ दिए हैं और निर्दलीय से ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो मनीष कश्यप अब करेंगे क्या? मनीष कश्यप ने एक नया दांव खेला है। मनीष कश्यप ने एक अपना चाल चला है, वही पुराना चाल जो राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक पार्टी को समर्थन देते हैं। तो अब मनीष कश्यप आरजेडी को समर्थन करेंगे या न्यू पार्टियों को समर्थन करेंगे, ये संशय है। लेकिन मनीष कश्यप जो है आने वाले समय में अकेले जीत नहीं सकते हैं। जो सोच लो कि मनीष कश्यप अकेले जीत जाएगा, बिहार की जनता जिता देगी, यह राजनीतिक है। और राजनीतिक में क्या होता है कि राजनेता जो होते हैं ना, एक मोहरा होते हैं, और मोहरा को किस तरह से किस जगह पे प्रयोग करना है यह हर एक इंसान नहीं जानता है। और मनीष कश्यप को किस तरह से किस जगह पे फिट करना है लोगों को पता है। बीजेपी ने फिट कर दिया, और जब बीजेपी का काम निकल गया तो मनीष कश्यप के साथ मारपीट करवा दिया। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अब आरजेडी में वो जाएंगे कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव को वो 9वीं फेल बोलते थे, उनके पिताजी को चारा चोर बोलते थे। तो क्या वो आरजेडी में जाएंगे? वही मनीष कश्यप जो कहीं रासुका लगा हुआ था, एनएसए लगा हुआ था, और मनीष कश्यप जेल में भी रहे, मदुरई जेल में रहे, पटना जेल में रहे, और देशद्रोह का मुकदमा भी चला। और वो जब बिहार आए तो एक ही आदमी का नाम बार बार ले रहे थे, जिसका नाम था तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव की पार्टी में वो शामिल होंगे? क्या तेजस्वी यादव के पार्टी में उन्हें स्थान मिलेगा? बहुत सारे न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आरजेडी में शामिल हो गए मनीष कश्यप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मनीष कश्यप का चाल जो है लोगों को समझ में आ जाएगा, और मनीष कश्यप द एंड हो जाएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप को लोग हीरो मानते थे, और जब हीरो लोग मानते थे तो जीरो बनाने में देर नहीं लगता दोस्तों। और मनीष कश्यप हीरो से जीरो बनेंगे या जीरो से हीरो बनेंगे, मनीष कश्यप ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी तत्काल में छोड़ दिए हैं। उन पे आरोप है कि बीजेपी जो है धोखाधड़ी की है मेरे साथ। बीजेपी जो है जानबूझकर पीएमसीएच में मुझे मरवाया, जानबूझकर मेरे सपोर्ट नहीं किए, जानबूझकर रिंकिया का पापा जो है मनोज तिवारी मुझे मरवाने की कोशिश किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनीष कश्यप बोले। लेकिन थैंक यू भी बोला कि मुझे बीजेपी का जो अंदरूनी बात है, बीजेपी का जो गंदगी है, बीजेपी में जिस तरह से गंदे तरीके से राजनीति किया जाता है, वो देखने को मिला। मनीष कश्यप ये भी बोलते हैं कि बीजेपी में किस तरह से चाल चला जाता है, किस तरह से किसको गिराना है, किस तरह से अपनाना है, ये सारी चाल मनीष कश्यप बीजेपी में जाने के बाद सीख गए हैं। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी का जो चाल है मनीष कश्यप को पता है। मनीष कश्यप बीजेपी में समर्थन में रहे, बीजेपी का माइंटोर रहे, और बीजेपी में रहने के बाद एक अलग बात है कि बीपीएससी छात्रों जब पिटा रहे थे तो मनीष कश्यप ने आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि बीजेपी का तलवा चाट रहे थे। और बहुत सारी बातें हैं जो बिहार में जब स्वास्थ्य विभाग पे आवाज़ उठाना चाहिए था उस समय नहीं उठाए, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग पर आवाज़ उठाए तो मार खा गए। और जब यूट्यूबर थे उस समय कोई नहीं मारा, और उन पे हाथ उठाना तो दूर, जो उंगली करता था उनकी उंगली तोड़ने का दम रखते थे बिहार की जनता, बिहार के यूट्यूबर और बिहार के सपोर्ट करने वाले हर एक इंसान। लेकिन मनीष कश्यप जब बीजेपी करना चालू कर दिए, तभी उनको मार पड़ना चालू हो गया। और यही कारण है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि बिहार की जनता जो सपोर्ट कर रही थी मनीष कश्यप को, उसमें से 90% में, 100% नहीं बोलूंगा, 90%, 10% तो दूसरे पार्टी का सपोर्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन 90% बिहार की जनता मनीष कश्यप को चाह रही थी। लेकिन अचानक उनका रेशियो मात्र 30% बच गया है।
सर्वे बताता है कि अब मनीष कश्यप का जो रेशियो है मात्र 30% बच गया है। तो मनीष कश्यप का क्या हकीकत में अब बिहार की जनता नहीं देखना चाहती, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। मुंबई में हिंदी भाषा के लेकर मारपीट हो रहा था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये सब जो लोग हैं उन लोग मार रहे थे, मरवा रहे थे अपने समर्थकों के द्वारा, लेकिन आवाज उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि बीजेपी का माइंडोर थे, बीजेपी में शामिल थे। और जब पार्टी में लोग शामिल होता है तो बंदिश होता है, उसे मर्यादा में रहना पड़ता है, मर्यादा से पार नहीं होना पड़ता है। लेकिन बात कुछ भी हो, मनीष कश्यप को बेइज्जत किया गया बहुत अच्छे तरीके से, और ये बेइज्जती वो लाइफ टाइम याद रखेंगे। अगर फिर से बेइज्जती होना है तो आरजेडी में शामिल हो जाए, फिर से बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप का 110% वो जीतेंगे, 100% उनका जीत है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय जीतते हैं तो कौन कौन सपोर्ट करेंगे और कौन कौन उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय